हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने करेलों को अच्छी तरह से काट लिया है और छील लिया है काट के, और अब मैं इसमें नमक और हल्दी डाल के तो इसको रख दूँगी ठंडे पानी में भिगो के। इस तरह हमारे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। ठंडा ठंडा पानी आपने डालना है इसमें, बहुत ही ठंडा, जो आपका पास ठंडा टोटी में से भी, आपके टैब में से भी निकल आए तो बेहतर है, नहीं तो फ्रिज में रख के भी आप ठंडा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो इसको मिक्स करके अच्छे से हम रख देंगे नमक और हल्दी के साथ। ये मेरे पास अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ हैं, इनका हम पेस्ट बनाएंगे। और इसको मैंने अच्छे से चॉप करके इसको छील के रख दिया, और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये मेरे पास गोश्त है, लैम का गोश्त है 1 kg, और ये देख लें मैंने इसको भिगो के रखा हुआ है करेलों को। तो बस जब तक हम हांडी का काम करेंगे तब तक ये हमारे करेले भीगे रहेंगे। तो ये हमारे पेस्ट बना लेना है इसका, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का। तो बस ये देख लें हमारा ये पेस्ट बन चुका है। और गोश्त मेरे पास 1 kg था, और अब मैंने ये 2 प्याज लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है प्याज़ों को। तो ये मेरे पास 3 टमाटर हैं, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। तो बस ये अब हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे कि टमाटरों का पेस्ट मैंने नहीं बनाया। तो आप एक स्टेप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने 1 प्याली घी की डाल दी, वो गर्म हो रहा है। और ये मेरे पास कुछ प्याज हैं, इनको हम चॉप करेंगे, बाद में डालेंगे। और ये जो 2 प्याज पहले हमने चॉप करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं ऑयल के अंदर। गर्म ऑयल का होना चाहिए, देख लें गर्म ऑयल था, इसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज को। अब इसको अच्छे से मैंने ब्राउन करना है, ब्राउन होने तक इसको मैंने पकाना है। तो बस इसको अच्छे से आपने ब्राउन करना है, गर्म ऑयल में डालिएगा तो जल्दी ब्राउन हो जाएगा। तो उसके बाद हमने बस बहुत हल्का सा कलर दिया, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है हमने। और अब बस मैं इसको गोश्त इसमें डाल दूँगी प्याज़ों के साथ, और ऑयल के साथ गोश्त को भूनूँगी। गोश्त का कलर जैसे चेंज होगा तो मैं इसमें अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दूँगी। बस इसको भूनते रहेंगे हम अच्छे से, इनके साथ गोश्त के साथ हमने इसको अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ को भी भूनना है ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उस टाइम तक हमने इसकी बुनाई करनी है। तो मेक श्योर कीजिए कि अच्छी तरह बुनाई करें। बुनाई करने से गोश्त में स्मेल भी नहीं आती, और हांडी भी बहुत ही मज़े की बनती है। बस ये देख लें हमारी अब अदरक लहसुन तकरीबन भुन चुका है, और इसका थोड़ा जो पानी गोश्त ने छोड़ा है अपना, तो वो बस हम ड्राई करेंगे। ऑयल आने तक इसको भूनेंगे हम। ये देख लें बस ऑयल आना स्टार्ट हो रहा है ऊपर। तो आपने ऑयल आने तक इसको अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। अब इसमें हमने नमक ऐड किया, 1 चम्मच नमक ऐड किया है, बाद में हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का मैंने इसमें ऐड किया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का ऐड किया है मैंने। तो बाकी मसाले फिर बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड किया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ अच्छी तरह भूनेंगे ताकि हमारे सारे मसाले यकजान हो जाएं। और हमारा हांडी का कलर भी देखिएगा कैसे आता है। बस मसालों के साथ आपने अच्छे से बुनाई कर लेनी है, और उसके बाद बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट साथ स्टेप बताती रहूँगी। तो आपने भी स्टेप बाय स्टेप देखना है वीडियो को, और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखने कितना प्यारा सा कलर निकल आया है, और हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया है, अच्छे से भुन चुका है हमारा गोश्त। तो बस इसमें पानी डाल के, तो इसमें हम अभी पहले टमाटर डाल देंगे। टमाटरों के साथ इसको अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद हम जितनी हमें ज़रूरत होगी पानी डाल देंगे गोश्त गलाने के लिए। कुकर मैं नहीं लगा रही, हमारा जो लैम का गोश्त है जल्दी गल जाता है। तो आप अपना गोश्त देख लीजिएगा कि कैसे गलता है, तो उस हिसाब से आप कुकर भी लगा सकते हैं। बस मैंने 1 कप पानी का ऐड इसमें किया है, और ये देख लें हमारे टमाटर के साथ मैंने बुनाई कर ली थी अच्छे से। अब बाकी टमाटर हमारे पानी में गल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो बस हम अब देख लें मेरा गोश्त का पानी बस ड्राई हो चुका है, और गोश्त भी मेरा गल चुका है। बस इसको हम फिर से इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। इसकी 2 दफ़ा बुनाई होनी है। ये देख रहे हैं फिर मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, और ऑयल इतना ज़बरदस्त
सा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है हमारा। एक इधर मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने बस इस जो हमारे जो करेले हैं इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है जाली में। तो आप भी इसको ड्राई कर लीजिएगा। और एक पैन के अंदर मैंने इसको डाला है और इसको अच्छे से मैंने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि एक साइड से हम इसको भून लेंगे। तो ऑयल आपने थोड़ा सा ऑयल मैंने बस इसमें डाला था 4-5 चम्मच। ये देख लें करेलों का कलर कैसे चेंज हो गया और थोड़ा थोड़ा इसमें रेड कलर भी आना स्टार्ट हो गया। तो इसकी भुनाई करके हमने डालना है करेलों को। अब देख लें मैं इसकी इधर गोश्त की भी साथ साथ भुनाई कर रही हूँ और मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याली दही की ऐड किया और 4-5 चम्मच आप टेबल स्पून समझ लें। और ये मेरे पास अब गरम मसाला है साबित, जिसमें ज़ीरा था, काली मिर्चें थी साबित और लौंगे थी, वो मैंने इसमें डाल दिया। और अब जो करेले मैंने भुने थे, जिनकी मैंने भुनाई की थी करेलों को, वो मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। करेलों की कटिंग आपने ऐसे करनी है जैसे मैंने की है, ऐसे गोल गोल कट करना है छोटे छोटे। और ये बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत अच्छी रेसिपी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक साइड पे मैंने 2 टमाटर लिए, उनको मैं चॉप कर रही हूँ। अब इस टाइम पे भी हमने टमाटर ऐड करने हैं। अभी हमने जो प्याज मैंने 5 से 6 लिए थे, उनको मैंने चॉप करके रख लिया, वो मैं साथ साथ ऐड करती जाऊंगी इसके अंदर प्याज़ों को। और प्याज़ों को फिर हम थोड़ा पकाएंगे। और ये टमाटर और 4-5 ग्रीन चिलीज भी मैं साथ ऐड करके रख दूंगी और ढक के रख देंगे। हम टमाटर और प्याज को गलने तक पकाएंगे हम। ये देख लें मैंने ढक के रख दिया है, बस थोड़ा ज़्यादा प्याज़ों को नहीं गलाना आपने। ये देख लें, आप देख सकते हैं ये प्याज हमारे और टमाटर गल चुके हैं और हमारी हांडी पक के बस तैयार है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें। और मैं इसमें अब हाफ़ लेमन ऐड कर दूंगी, ताकि अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो वो भी हमारी पूरी हो जाए। धनिया और सब्ज़ मिर्ची अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उनको गार्निश के लिए। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के, बिल्कुल कड़वे नहीं बने थे। पूरी मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।